बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यू ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि मोदी का भारत बना, मोदी के लिए दर्द सर, किसान डट गए, इंतहा पसंदाना रवैया मोदी के भारत को ले डूबा। ये सब हम आपको तफसील के साथ बताते हैं। हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में सिखों की तहरीक का जिक्र किया था। नहीं मालूम कि खालिस्तान से पहले ही सिखों को जलावतन करने के लिए मोदी पार्टी ने मंसूबा तैयार कर रखा है, मगर वक्त का तयन होना भी बाकी था, इसलिए कि मोदी साहब ट्रंप और इसराइली पीएम को जफ्फियां डालने में मसरूफ़ थे और पीछे आरएसएस के गुंडों को भारत में खुली छुट्टी दे रखी थी कि वो अक़लियतों का जीना मुहाल किए रखें, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान निशाना बने, जिन्हें हिंदू देश छोड़कर पाकिस्तान बांग्लादेश धकेलने की नाकाम कोशिश की जा रही थी। मोदी साहब गुजरात में अपने चंद मंसूबों पर तो कामयाब हुआ, मगर अपनी हुकूमत और अपने लोग ही वबाले जान बन गए। पूरी दुनिया में मुसलमान जुल्म सितम का निशाना तो हैं, मगर हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क का ऐसा भयानक चेहरा सामने आया कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो मिसाल है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। मुसलमानों को दबाना आसान हदफ था, लेकिन मोदी साहब ने सुन रखा था कि सिख खालिस्तान मूवमेंट ज़ोर पकड़ रही है और 2021 में खालिस्तान की अलहदगी के लिए रेफरेंडम किया जाएगा, जिसमें सिख खालिस्तान आज़ाद रियासत का ऐलान करते हुए अलग रियासत बनाएंगे और जमहूरी हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हिंदू बनिए ने इस चाल को भांपते हुए सिखों को पहले से सबक सिखाने की ठानी कि इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाए, औने पौने ख़रीदो फरोख्त और ऐसे कानून लागू कर दिए जाएं कि सिख कौम तरक्की करके कभी आगे ना आ सके और खालिस्तान के नौ मलूद पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाए। सोई हुई सिख कौम अचानक जाग उठी। शायद वो अपने बुज़ुर्गों की गलती को दोबारा दोहराना ना चाहती हो, इसलिए आज कायद आज़म की हर वो बात इन्हें सच साबित होती हुई नज़र आती है। अजीम लीडर ने पाकिस्तान के क़याम के वक्त ही सिख रहनुमाओं को बता दिया था कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और भारत के हक़ में फ़ैसला लेकर एक दिन पछताओगे। हिंदू मकार है, ये वादा कभी पूरा नहीं करेगा और तुम्हें धोखा देगा। और आज देख लो, ये सब कुछ आपके सामने है। और रही बात माजी की, तो सिख कौम और लीडर 1984 में इसकी भारी कीमत उठा चुके हैं और अब वो कोई इस किस्म का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते। शायद आज के सिख सियाने हो चुके हैं कि अगर एक बार मोदी के नरगे में आ गए तो शायद फिर हमारी आने वाली नस्ल कभी भी आज़ादी का सूरज नहीं देख सकेगी और हमेशा ग़ुलाम बनकर रह जाएगी, जो कमाएगी तो सिर्फ दूसरों के लिए और ख़ुद हिंदू बनिए की कर्जदार रहेगी। और रही बात पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की, तो ये मोदी हुकूमत की बेबसी और लाचारी है कि घर में लगी आग को बुझाने के लिए किराए के कातिल ढूंढ रहा है। जो कुछ पाकिस्तान में हुआ या हो रहा है, ये भी सारी दुनिया देख रही है। मोदी नहीं जानता था कि एक दिन गले की हड्डी बन जाएगा। हमारी बहादुर अफवाज को ऐसे सांपों का सर कुचलने का हुनर भी आता है और हमने करके भी दिखाया है। यहाँ ये पाकिस्तान में अक़लियतों को वो हकूक़ हासिल हैं जो शायद भारत में हिंदुओं के पास भी न हो। हिंदू इंतहा पसंदाना रवैया मोदी के भारत को ले डूबा। आज दिल्ली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का मंजर पेश कर रहा है। 1947 से 1984 के सताए हुए सिख आज भी अपना हक मांग रहे हैं। मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाकर रास्ते से हटा देना चाहता है, मगर किसान डट कर खड़े हैं। मोदी के काले कानून के आगे फौलादी दीवार साबित होने वाले, अपने हक को लिए बगैर कभी वापस जाने वाले नहीं। मोदी साहब और उसके हवारी हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आजकल वो बहुत उदास और बेबस नज़र आते हैं। मोदी साहब को कोई जाके बताए कि दुनिया मतलब की है। नाजरीन, आपको ये हमारी काविश कैसी लगी? हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। किसान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।